हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग HTET 2021 डिस्कस करने जा रहे हैं कि 30 दिनों में कैसे हम HTET को क्वालिफाई करें, HTET, PGT, HTET की। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे HTET। आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि HTET 2021 जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 15 यानी कि आज से लेकर 15 नवंबर से 25 नवंबर तक इसके फॉर्म रहेंगे और प्लीज़ अप्लाई करिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम रहने वाला है 18 दिसंबर और 19 दिसंबर का। हम जो बात करने जा रहे हैं वो HTET में PGT हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री वाला जो HTET है, PGT लेवल का हिस्ट्री का HTET कैसे हम क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ये HTET हो, चाहे CTET हो, RTET हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको चाहिए कि सबसे पहले हम उसका सिलेबस निकालें कि उसमें क्या क्या आता है। तो ये आप सबको पता भी है, और जो बच्चे पहली बार HTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज आती है। 15 मार्क्स की टोटल 30 मार्क्स। साइकोलॉजी आता है 30 मार्क्स, मैथ, रीजनिंग और जीके हरियाणा, ये तीनों मिलाकर हो जाते हैं 30 मार्क्स। ये तो हो गई कॉमन सभी के लिए, बट जब हम हिस्ट्री का करें तो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे हिस्ट्री रहने वाला है। तो जो मेन सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री, वो 60 मार्क्स का रहेगा। तो अब हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हमारा HTET फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट हो जाए। इसके लिए हमें सबसे पहले देखो हमारे सब्जेक्ट पे फोकस रखना है, किस पे, हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री के लिए आपको इसका सिलेबस निकालना है, और सिलेबस निकालने में मैंने निकाला हुआ सिलेबस में आपको मोटा मोटी बता रही हूँ। सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको कंप्लीट करनी है। 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, और गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धर्म, जो अशोक इसके अकबर के धर्म है, दीन इलाही वगैरह, वो धर्म। इसके बाद भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति के कारण भी और परिणाम भी, और 1885 से लेकर जहां से कांग्रेस की स्थापना होती है वहां से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम तक जितने आंदोलन होते हैं, स्पेशली गांधी युग, ये जो पीरियड है, ये सारा पीरियड हमारा HTET में आता है। ये बात है हमारी इंडियन हिस्ट्री की। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आता है, कुछ सभ्यताएं आती है जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोमन की सभ्यता, ग्रीक, इस्लाम धर्म, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, और हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान टाइम पीरियड रहेगा 1840 से लेकर 1949। ये हमारा सिलेबस है जो कि हिस्ट्री में रहने वाला है। अब बात आती है कि सिलेबस तो चलो हमें पता लग गया, लेकिन हम इसकी तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन कैसे करें। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये बता देती हूँ, बुक्स की। आप कोई भी पर्टिकुलर ऑथेंटिक बुक पढ़िए, लेकिन ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है आपको, क्योंकि जितना ज्यादा आप बुक पढ़ोगे उतना आपको कंफ्यूजन रहेगा। मेरी राय रहेगी कि आपको 1 या 2 बुक ही लेनी चाहिए, लेकिन उन 1 या 2 बुक को इतना अच्छे से पढ़ दो कि कोई डाउट बचे ही ना। दूसरा, आपको टेस्ट सीरीज, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको देखना है। क्वेश्चन पेपर जितना आप देखोगे, 10 इयर्स के तो मिनिमम आपको करने हैं, और मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है अभी इसी चैनल पे जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। और आपके अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। ये नोट्स इसलिए काम आते हैं कि जब माना कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं बुक में से, फिर अगर हम नोट्स बनाते हैं तो ये नोट्स हमें एग्जाम पीरियड में बहुत ज्यादा काम इस प्रकार आते हैं कि शॉर्ट में होते हैं ये, और इन्हें हम अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखते हैं तो बड़ी इजीली हम इसको याद कर पाते हैं। इसलिए नोट्स बनाने, हैंड रिटन नोट्स बनाने की आदत आपको जरूर डालनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी आप रखोगे तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। कंटिन्यूटी के लिए आप टाइमिंग रख सकते हो, जैसे कि माना अभी मैं बताती हूँ कि कई सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम हम हाउसवाइफ हैं या हम घर में रहते हैं, हम कोचिंग नहीं जाते, बाहर नहीं जाते, तो कैसे तैयारी करें। ये उन लोगों के लिए स्पेशल तौर पे मैं ये बताना चाह रही हूँ, अगर आप घर पे ही रह के तैयारी करना चाहते हो तो आपको टाइम बांटना चाहिए। जैसे आपने 24 आवर्स हैं पूरे दिन के, इसमें से कुछ पीरियड जो है आपको इन सब्जेक्ट्स पे भी देने हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी। और एक और बात जरूरी, आर्ट साइड वाले या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ये सब्जेक्ट वाले बंदों का जो है मैथ थोड़ा वीक होता है, तो मैं राय दूंगी कि आप मैथ की तरफ ध्यान ना जाएं। और मेरी ट्रिक है जो मैं यूज करती थी HTET के टाइम, कि मैथ में हम
ऑप्शन देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। 2 4 5 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एग्जाम हो सकता है। फोकस हमें करना है हिस्ट्री पे, जिसमें हमें 50 मार्क्स तो कम से कम चाहिए। 60 में से 50 मार्क्स लाने के लिए हमें एनसीईआरटी 6th स्टैंडर्ड से, जबकि बोला जाता है कि 9 to 12, बट मैं आपको कहूंगी कि 6 to 12 एनसीईआरटी बुक आपको कंप्लीट पढ़ देनी है। 6ठी से लेकर 12वीं तक की बुक्स आपको लेनी ही लेनी है, 6 to 12। इसमें आप थ्योरी पढ़िए, सबसे पहले तो पूरी बुक पढ़े, रीड करें। थ्योरी करने के बाद आप देखोगे कि टेस्ट सीरीज जब अगर आप करने लग जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर्स आ रहे होंगे। टेस्ट सीरीज के बाद आप जब 2 या 3 दिन बच जाते हैं एग्जाम के, तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही सोल्व करने हैं, तब जाकर हमारे जो हैं 50 मार्क्स हिस्ट्री में बैठते हैं। इसके अलावा अब आती है हिंदी की बात कि भाई मैम हिंदी भी होनी चाहिए, सिर्फ एक 50 मार्क्स से तो हमारा होता नहीं ना। हमारा एचटेट 150 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमें 90 मार्क्स कंपलसरी है। तो यहाँ पे तो 50 ही बने, 40 मार्क्स और रह गए। इन 40 मार्क्स को हम कहाँ पे एडजस्ट करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, हिंदी में मानक हिंदी आप ले सकते हो, मानक हिंदी। और ये कोई इजी वाली हिंदी नहीं आती है, इसके अंदर बड़ी टफ हिंदी आती है, इसलिए मानक हिंदी आप इसमें यूज करें। और इंग्लिश में ग्रामर का पोर्शन रहता है और वोकेबलरी। अब वोकेबलरी की तो कोई लिमिट नहीं है, तो आप ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर टॉपिक जो आर्टिकल, मोडल, सेंटेंस, रिपोर्ट, स्पीच, ये वाली चीजें आप इसमें कर सकते हो। और साइकोलॉजी जो है वो इसमें पेडागोजी आती है, बच्चों के बारे में जानकारी आती है, लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको साइकोलॉजी करनी है कि पीजीटी के लेवल की साइकोलॉजी करनी है। आपको बेफजूला आप बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक ले आओगे, पढ़ते रहोगे, और छोटे बच्चे में, बड़े बच्चे में, ये चीज आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपको मेन थ्योरीज पढ़नी है इसमें, जैसे कि बंडूरा की, प्याजे की और थॉर्नडाइक की, ये वाली आपको इसमें थ्योरीज पढ़नी रहेगी, तब जाके आपको ये साइकोलॉजी आप करेक्ट कर पाओगे। और ध्यान रहे साइकोलॉजी में जो एज रहेगा वो आपको 14 to 17 यानी एडोलसेंस का जो पीरियड रहता है, किशोरावस्था, उस पे बेस्ड ज्यादा रहता है पीजीटी लेवल का साइकोलॉजी। मैथ का मैंने आपको बताया है, मैथ के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं बल्कि सभी आर्ट साइड वाले बच्चों का मैथ थोड़ा वीक होता है। तो आप इसमें इतना ज्यादा, हमारे पास बहुत लंबा टाइम तो है नहीं कि 6 मंथ पढ़े हैं, मैथ भी करें, रीजनिंग भी करें, ये भी करें, वो भी करें। तो मैं ये कहूंगी कि मैथ को आप छोड़ दीजिए, पूरा मत छोड़िए, बट इतना वो मत करें कि मैथ के लिए हम अपने आप को पैनिक करें और हमारा मेन टारगेट जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम भूल जाएं। रीजनिंग तो वैसे हो भी जाती है, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चन तो दिशाओं वाला आ जाता है, रिलेशन वाला आ जाता है, कुछ स्किप करके कुछ डिजिट्स आते हैं वो आ जाते हैं। तो रीजनिंग मोस्ट प्रोबेबली 6-7 मार्क्स रीजनिंग उठा देता है, 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाते हैं। अब बात है हरियाणा जी के। अब हरियाणा जी के इतना बड़ा है कि उसको हम इतने थोड़े टाइम पीरियड में नहीं पढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको सजेशन ये रहेगा कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2021 में जितने भी हरियाणा में एग्जाम हुए, HSSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को थ्रूली देख लीजिए और उन्हें भी नोट्स के तौर पे एक नोटबुक में लगाइए और उस नोटबुक में नोट्स तैयार करते रहे। एग्जाम से पहले दिन आप इसको फिर से रिवाइज करिए और कुछ करंट क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन में आपको अभी गारंटी देती हूँ हरियाणा जीके में। एक तो जनगणना वाला क्वेश्चन आपको 101% आएगा, और एक ये जो अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, जो अभी जो आपको ये मिले हैं पद्मश्री अवार्ड वगैरह मिले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है हरियाणा में देखने को मिलेंगे। तो अब मैं एक बार फिर से आपको थोड़े तौर पे बता रही हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी और सब्जेक्ट, ये जो 4 चीजें हैं इस पे आपको फोकस करना है। हिंदी जो मानक हिंदी, सौम्य हिंदी आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश की ग्रामर देखो, वोकेबलरी अगर छूट जाती है तो कोई बात नहीं, ग्रामर से 10 क्वेश्चन भी अगर आपके बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। साइकोलॉजी और हिस्ट्री, मैथ को आप थोड़ा लाइट ले सकते हो। रीजनिंग मेरे ख्याल से आप रीजनिंग कर जाओगे। हरियाणा जीके के लिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ें। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मैम हिस्ट्री में आपको कुछ करवाना है या जो भी है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसा आप कहोगे वैसे मैं आपको हिस्ट्री करवा दूंगी। मेरे साथ मेरे चैनल पर यूं ही बने रहिए। धन्यवाद।